अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 लेक्चर नंबर 38 उर्दू क़ाइदे इंशा पेज नंबर 40। हमारी एराब हमने पीछे कर चुके हैं। अब आज हम नेक्स्ट अपने एराब करेंगे। इस्लाम से हम स्टार्ट करेंगे, इस्लाम से इत्तेहाद तक 3 वर्ड्स हम करेंगे एराब में। तो सबसे पहले हम इस्लाम के वज़न पे एराब देखते हैं। इस्लाम में पहला मकसूर है, दूसरा लफ्ज़ साकिन है, तीसरा मफ्तूह है यानी इसके ऊपर ज़बर है। जैसे इस्लाम के वज़न पे क्या और कौन सा लफ्ज़ है? इखलास। इखलास, एहसास। एहसास का वर्ड जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वर्ड ऐसे आपको लगें कि जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गलत बोलते हैं तो उन्हें हाईलाइट कर लिया करें। तो एहसास लफ्ज़ जो है इसके अब हमें बोलते हुए हम इतना एहसास नहीं करते हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर इसके नीचे ज़ेर लगा के और इसको हाईलाइट कर लें। एहसास लफ्ज़ है एहसान, इकबाल, इंसाफ, इदराक, इनाम, इरशाद। इरसाल, इरसाल अब देखें ये अरसाल ज़्यादातर बोला जाता है, ज़बर पड़ी जाती है अलिफ पे, लेकिन ये ज़ेर है। इरसाल, इस्लाह, इजहार, इराब, एजाज़, इकरार, इफ़लास। इफ़लास को भी हम अफलास कहते हैं ज़्यादातर, इसको भी हाईलाइट कर लें। इफ़्तार, इफ़्तार को भी अफ्तार कहा जाता है, अफ्तार। ज़बर और ज़ेर का डिफरेंस बहुत माइनर सा है, इसमें समझ नहीं आती है सही तरीके से कि कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त होगा, तो इसको आपको हाईलाइट करके इसको ज़हन नशीन करना पड़ेगा। इफ़्तार लफ्ज़ है, इकराम, इल्ज़ाम, इमदाद, इम्कान। इन लफ्ज़ों को इस फ़हरिस्त के लफ्ज़ों के साथ मिलाकर पढ़िए जिनका पहला लफ्ज़ इखलाक है। लफ्ज़ की पहली सूरत जमा है और दूसरी मस्दर की। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा एतबार। एतबार में पहला मकसूर है, दूसरा साकिन है और तीसरा भी मकसूर है, चौथा मफ्तूह है। जैसे एहतराम, एहतराम। अब इसको हम एहतराम भी कह सकते हैं, यानी ते पे हम ज़बर भी पढ़ सकते हैं या लगी हुई देख के कह सकते हैं कि ये सही होगा, जबकि ज़ेर ही आएगी ते के नीचे भी। एहतराम, ते के नीचे भी ज़ेर ही है। इज्तिनाब, इब्तिदा, इंतहा, इख्तिताम, इख्तिसार, इख्तिलाफ, इश्तिहार, एतराज़, एतदाल, एतराफ़, एतकाद, एतमाद, इम्तिहान, इल्तिमास, इंतखाब, इनबिसात, इन्हिसार, इन्हिराफ, इनकिलाब, इनकिशाफ और इनकिसार। तमाम वर्ड्स जो हैं उनको हाईलाइट करें और इनकी लर्निंग करें। आगे थर्ड वर्ड है इत्तेहाद। पहला लफ्ज़ मकसूर है, दूसरा मुशद्दद है यानी इसके ऊपर शद है, और तीसरा फिर मकसूर है, मुशद्दद भी और मकसूर भी, और तीसरा फिर मफ्तूह है। जैसे इत्तिफाक और इत्तिला, इस वज़न पे सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं। चूँकि पिछले दोनों अल्फाज में वज़न पे काफ़ी ज़्यादा अल्फाज हैं, इसलिए 3 अल्फाज ही आपको दिए हैं। इनमें से आपको जो लफ्ज़ ऐसे लगे कि जो आप रोज़मर्रा में गलत बोलते हैं तो आप उनको हाईलाइट करके अच्छे तरीके से याद करें। एराब के साथ हम करेंगे इस्म मुश्तक की बकिया अक़साम। हम प्रीवियस लेक्चर्स में इस्म मुश्तक की अक़साम हमने स्टार्ट की थी कि इस्म मुश्तक की कुल 5 अक़साम हैं। सबसे पहली थी इस्म फ़ाइल, दूसरी थी इस्म मफ़ूल, तीसरी थी इस्म हालिया। अब हम चौथी किस्म इसकी पढ़ने जा रहे हैं, इस्म हासिल मस्दर। इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल जो था इसकी भी आगे 2 हालतें थीं, 2 अक़साम थी उसकी। इस्म फ़ाइल समाई था, इस्म फ़ाइल क़यासी। इसी तरह से इस्म मफ़ूल समाई और इस्म मफ़ूल क़यासी था। तो हमने उनको पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। और इसके बाद हमने इस्म हालिया पढ़ा कि जिसमें किसी इस्म की हालत को बयान किया जा रहा होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस्म हासिल मस्दर। वो इस्म मुश्तक है, पेज नंबर 7 है आपकी ग्रामर बुक का। वो इस्म मुश्तक है जो मस्दर तो ना हो लेकिन मायनी और असर मस्दर का ज़ाहिर करे। मसलन आहट, आहट जो है ये मस्दर नहीं है, क्योंकि मस्दर की अलामत क्या है? नून अलिफ ना। जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना आएगा उसी को हम मस्दर कहेंगे, हर लफ्ज़ को हम मस्दर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे आहट वो कह रहे हैं कि हाँ, आहट जो है ये आना के मायने दे रहा है, तो आना जो है उसमें आना मस्दर है, ब्रैकेट में उन्होंने आना दिया हुआ है। तो इस्म हासिल मस्दर हम इससे इसलिए कहेंगे कि ऐसा इस्म है जो मस्दर से हासिल किया हुआ है, कि उस मायने तो मस्दर के दे रहा है लेकिन वो असल में मस्दर नहीं है। दूसरा लफ्ज़ है इसमें लड़ाई। अब लड़ाई मस्दर नहीं है लेकिन लड़ना उसका मफ़हूम जो है वो मस्दर बन रहा है। दबाओ,
दबाना मस्दर है इसका। चुनाचे आहट लड़ाई और दबाव हासिल मस्दर हैं। यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे इस्म मुश्तक जो कि मायनी और मफहूम मस्दर का दे रहे हों लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो मस्दर ना लग रहे हों तो उन्हें इस्म हासिल मस्दर कहते हैं। हासिल मस्दर बनाने के तरीके यहाँ पे दर्ज हैं। 9 तरीके उन्होंने हमें बताए हुए हैं। हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। पहला तरीका है बास मस्दरों के आखिर से अलिफ हटाकर जो बाकी रहे और वो हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे जलना से जलन, अब इसमें अलिफ हटा दिया तो जलन बन गया। चलना से चलन, दुखना से दुखन, लगना से लगन, चुभना से चुभन। यानी ये जो हैं जलन, चलन, दुखन, लगन और चुभन, ये सारे हासिल मस्दर हैं। उसके बाद नंबर 2 पे बास मस्दरों के आखिर से ना हटाकर बाकी जो रहे वो हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे दौड़ना, पूरा नून अलिफ ना ही हटा देंगे तो दौड़ बन जाएगा। चाहना से चाह, भागना से भाग, दुखना से दुख, हासिल मस्दर हैं। नंबर 3 बास मस्दरों के आखिर से ना हटाकर वाव लगा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे दबाना से दबाओ, झुकाना से झुकाओ, बहाना से बहाओ, लगाना से लगाओ। नंबर 4 बाज़ मस्दरों के आखिर से ना हटाकर वाव टे लगा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे मिलाना से मिलावट, गिराना से गिरावट, बनाना से बनावट, सजाना से सजावट। नंबर 5 इसका जो बता रहे हैं तरीका वो क्या है, बाज़ मस्दरों के आखिर से ना हटाकर हे टे लगा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे घबराना से घबराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, आना से आहट। नंबर 6 है बाज़ मस्दरों के आखिर से ना हटाकर अलिफ छोटी ई लगा देने से हासिल मस्दर बन जाता है। जैसे लड़ना से लड़ाई, रंगना से रंगाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, पिटना से पिटाई। नंबर 7 लड़कपन, बचपन, अपनायत और चाहत। चाहत और चाल ये सभी हासिल मस्दर हैं, यानी ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके लिए कोई रूल नहीं है। लड़कपन, बचपन, अपनायत, चाहत और चाल ये सब हासिल मस्दर हैं। उसके बाद नंबर 8 है फ़ारसी के हासिल मस्दर उर्दू में भी हासिल मस्दर ही शुमार होंगे। जैसे गुफ्तगू, जुस्तजू, आमदोरफ्त, आजमाइश, पैमाइश वगैरह, ये फ़ारसी के अल्फाज हैं। नंबर 9 अरबी के हासिल मस्दर उर्दू में भी हासिल मस्दर के तौर पर ही इस्तेमाल होंगे। जैसे शराफत, जहालत, हमाकत, इल्म, अमल वगैरह। ये तो हमारा इस्म हासिल मस्दर था। इस्म हासिल मस्दर हमने पढ़ लिया। आगे इसकी आखिरी किस्म है इस्म मुश्तक की 5वीं और आखिरी किस्म है इस्म मुआवज़ा। मुआवज़ा क्या होता है, जो हम किसी काम के बदले में किसी को पैसे देते हैं, काम करवाने के लिए किसी को हम उजरत देते हैं, मजदूरी देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमने इसका मुआवज़ा दिया है। तो नाम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो इस्म मुश्तक है जो किसी काम या किसी खिदमत की उजरत और बदले के मायने दे। मसलन पिसवाई या धुलाई, मतलब हम आटा पिसवाने के लिए अगर गंदम को पिसवाने जाते हैं तो हम उसकी पिसवाई देते हैं, मुआवज़ा दे रहे हैं ना हम, तो पिसवाई जो लफ्ज़ होगा वो इस्म मुआवज़ा होगा। इसी तरह से अगर कपड़े धुलवाए जाएं तो उसकी धुलाई दी जाती है। इस्म मुआवज़ा बनाने का तरीका मस्दर के आखिर से ना हटाकर अलिफ छोटी यही लगा देने से इस्म मुआवज़ा बन जाता है। जैसे रंगवाना से रंगवाई, लगवाना से लगवाई, धुलाना से धुलाई, उठवाना से उठवाई, पिसवाना से पिसवाई वगैरह। ये हमारी इस्म मुश्तक की अक़साम कंप्लीट हो गई है। इस 4 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ग्रामर में ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया था कि हासिल वो पूछ लेते हैं मस्दर मुरक्कब या मस्दर मुफरद, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। और हासिल मस्दर को पूछ लिया जाता है, मुआवज़ा को, इस्म हालिया को मफूल में से भी पूछा जाता है। जैसे पढ़ी हुई किताब, लिखा हुआ ख़त, ये भी ग्रामर में पूछा हुआ है कि ये ग्रामर की रूप से क्या है। तो तमाम ये 5 की 5 अक़साम जो हैं आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको याद करना है। एक साथ इसलिए नहीं करवाई कि आप लोगों को मसला ना हो, मुश्किल ना लगे, थोड़ी थोड़ी करके करवाई हैं। पहले लेक्चर में आपने सिर्फ इस्म मफूल किया, उसके बाद इस्म फ़ाइल किया उसकी अक़साम, उसके बाद इस्म मफूल और उसकी अक़साम की, और साथ में छोटा सा हमने इस्म हालिया किया था। तो अब हमने इस्म हासिल मस्दर किया और साथ में इस्म मुआवज़ा किया। हासिल मस्दर की सारी एग्जांपल्स जो दी हुई हैं आपने उनको याद कर लेना है और इस्म मुआवज़ा को भी याद कर लेना है। आपके लेक्चर नंबर 38 की दायरी एराब इस्लाम से इत्तेहाद तक, और उसके बाद इस्म मुश्तक की 5वीं, 4थी और 5वीं किस्म जो हमने आज पढ़ी है, इस्म हासिल मस्दर और इस्म मुआवज़ा।